ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की, जहां एक खेत में रात के समय आज भी किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं वो खोपड़ी वाली डायन है, जिसने अपने पति को मारकर खेत की मिट्टी में दफना दिया था। साल था 2018। गांव बघेला, यहाँ के पास एक पुराना खेत था जिसे कोई भी रात में पार नहीं करता था। एक बार उस खेत को खेती के लिए रमेश नाम के किसान ने पट्टे पर लिया। रमेश नया था, उसे गांव की अंधविश्वासी बातों पर यकीन नहीं था। वो बोला, डर तो उनके दिल में होता है जो खुद डरपोक हों। खेत से डरना मतलब अपनी रोजी से डरना। गांव वालों ने समझाया, मत जा रात में खेत में, वहां वो आती है। लेकिन रमेश ने हंसकर बात टाल दी। रात का पहला दिन, रात के करीब 10 बजे रमेश अपने खेत में पानी देने गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस नलकूप की मोटर की आवाज। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, सामने से पायल की झंकार सुनाई दी। वो बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस दूर खेत में गन्ने के बीच कुछ हलचल हुई। वो बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उसके पीछे किसी ने बहुत धीरे से कहा, रमेश। वो पलट कर देखता है, कोई नहीं। अगली सुबह रमेश गांव लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। गांव वाले बोले, देखा, हमने कहा था ना, वहां कुछ है। रमेश ने ठान लिया कि वो रात में फिर जाएगा। उसे लग रहा था कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी रात वो अपने साथ अपना दोस्त गोपाल ले गया। गोपाल हंसते हुए बोला, अगर डायन आई ना तो मैं उससे ही शादी कर लूंगा। दोनों ने खेत में लाइट ऑन की, पंप चलाया और तभी फिर वही आवाज। अब की बार टॉर्च की रोशनी खेत के बीच किसी सफेद साड़ी में लिपटी औरत पर पड़ी। वो खेत के बीच खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर नहीं था कुछ। चेहरे की जगह थी सिर्फ एक काली खोपड़ी। गोपाल डरकर बोला, भाग रमेश, ये क्या है? दोनों भागने लगे, लेकिन पीछे से वो खोपड़ी वाली औरत हंसी। खेत मेरा है। गोपाल ठोकर खाकर गिर गया। रमेश ने पीछे देखा तो वो औरत गोपाल के ऊपर झुक चुकी थी। तीसरा दिन, अगले दिन सुबह गोपाल की लाश खेत से मिली। चेहरे की चमड़ी गायब थी, जैसे किसी ने नोच ली हो। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन सब बेअसर। लोगों ने फिर खेत छोड़ दिया। रमेश गांव छोड़कर चला गया। कहा जाता है कि उस रात के बाद उसने कभी किसी से बात नहीं की। कुछ साल बाद 2023 में वही खेत अब एक बिल्डर ने खरीदा। वो वहां गोदाम बनवाना चाहता था। मजदूरों ने खुदाई शुरू की और 2 फुट नीचे से एक औरत की कंकाल जैसी लाश मिली, जिसके पैरों में पायल बंधी थी। पुलिस ने पुराना रिकॉर्ड देखा। वो खेत पहले एक महिला चंपा देवी के नाम पर था, जो अपने पति की हत्या के बाद खुद खेत में गायब हो गई थी। आज भी कहते हैं, रात के समय अगर उस खेत के पास कोई जाता है तो उसे पायल की आवाज सुनाई देती है और फिर वही हंसी। खेत मेरा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में आप सुनेंगे तहखाने की चुड़ैल और सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी।